की बेस है लोकसभा चुनाव 2019। जी हाँ, 2019 की शुरुआत हो गई है, कुछ ही समय बाकी है और फिर चुनाव आयोग करेगा चुनाव की तारीखों का ऐलान और फिर पता चलेगा इस बार कौन किसको दे रहा है टक्कर, किसके सर पर सजेगा प्रधानमंत्री का ताज। और ऐसे में उत्तर प्रदेश का अगर रुख किया जाए तो बहुत मुश्किल डगर है। बहुत दिलचस्प चुनाव, बहुत दिलचस्प महासंग्राम इस बार देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। भाई यूपी है और यूपी को बांटने की तो कोशिश बहुत से लोगों ने की, लेकिन अभी तक शायद यूपी का विकास कर दिया गया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन कहते हैं ना कि अगर विकास कर दिया जाएगा तो वोट किस नाम पर मांगेंगे। भाई वोट के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो 80 लोकसभा सीटें रखने वाला ये राज्य फिर से चर्चाओं में आ गया है और इसके साथ ही साथ राजनीतिक समीकरण भी बनते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें बाकी पार्टियों की तो छोटे मोटे दल भी कहीं ना कहीं इस बार जो है अकड़ दिखा रहे हैं पूरी तरह से, चाहे एनडीए को दिखा रहे हो और चाहे यूपीए को दिखा रहे हो। वैसे एनडीए की बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में शिवसेना को लेकर कहा गया कि अगर साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो चुनाव में पटक देंगे। तो सुना आप किस तरह से जो है एनडीए अपने सहयोगियों से बात कर रही है और शायद इस बात का एहसास अब अपना दल को भी हो गया है। तभी उन्होंने नसीहत, धमकी, चेतावनी जो भी समझ ले एनडीए या समझ ले राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कि व्यवहार ऐसा नहीं चलेगा और व्यवहार अगर ऐसा चला तो बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगे अपना दल और बीजेपी के गठबंधन में। अपना दल की जो मुखिया है अनुप्रिया पटेल, वो मोदी सरकार में मंत्री हैं और इसके अलावा वो लगातार चर्चाओं में बनी रहती हैं, लेकिन अब वो कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में आ रही हैं। जाहिर सी बात है उनका साथ चाहिए और अपना दल का वर्चस्व मैं आपको बताती हूँ, अवध से लेकर पूर्वांचल में अपना दल का अच्छा खासा वर्चस्व है। और जो उनके पति हैं आशीष पटेल, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि एनडीए या फिर बीजेपी अपना व्यवहार सहयोगियों के लिए नहीं सुधारती है तो हमें मजबूर कर रही है फैसला लेने को। पिछली बार 2 सीटों पर अपना दल को सफलता मिली थी, दो सांसद बने थे उसके उत्तर प्रदेश में, 71 का आंकड़ा छुआ था बीजेपी ने, तो वहीं 2 सीटें मिलाकर अपना दल का हो गए थे 73 सांसद बीजेपी के। लेकिन इस बार उपचुनाव में 3 संसदीय सीटें उसके हाथों से खिसक गई। अब अपना दल की ये मांग है बीजेपी से कि इस बार कम से कम वो 7 से 10 सीटें मांग रही है चुनाव लड़ने के लिए। और ऐसे में बीजेपी राजी होगी या नहीं होगी ये बात की बात है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अब जो छोटे मोटे दल हैं वो बीजेपी को आंख दिखाना शुरू कर दिया है उन्होंने। और लगातार जिस तरह से अब अपना दल को लेकर खबरें आ रही हैं, अनुप्रिया पटेल भी जल्द एक्शन ले सकती हैं। अनुप्रिया पटेल का बहुत रसूख है अगर देखा जाए तो, अवध से अगर आगे बढ़िया प्रतापगढ़ से लेकर अगर आप आगे के बेल्ट में अगर चलते चले जाएंगे, पूर्वांचल में बहुत अच्छा खासा वर्चस्व है अपना दल का। मिर्जापुर से वो सांसद हैं, तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से अनुप्रिया पटेल को दरकिनार करना भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ सकता है। क्योंकि इस वक्त तो यूपी का चुनावी दंगल बेहद दिलचस्प है। राजा भैया अलग पार्टी उन्होंने बना ली है, तो वहीं इसी बीच शिवपाल अपनी पार्टी का आगाज कर रहे हैं। सपा बसपा का पहले से ही गठबंधन हो गया है। कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि शायद अकेले 80 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन शायद हो सकता है कि सपा बसपा के सहारे वो आगे बढ़ने की कोशिश करे उत्तर प्रदेश में। तो वहीं अगर बात करें अपना दल को लेकर तो इस वक्त राजा भैया की भी जो है इज्जत दांव पर है, क्योंकि उन्होंने प्रतापगढ़ से अपने चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह को है वहां से उम्मीदवार खड़ा किया है। तो ऐसे में अपना दल के वहां से सांसद है, ठाकुर का बहुत अच्छा खासा वर्चस्व है वहां पर, लेकिन वहां मुसलमानों की भी आबादी कही जाती है। और ऐसे में इस बार प्रतापगढ़ सीट पे भी जो है घमासान बहुत दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी के अंदर खेमे में बहुत से नेता असंतुष्ट हैं। असंतोष तो पीएम मोदी के नाम पर भी हो रहा है, नितिन गडकरी का लगातार नाम सामने आ रहा है। अब ऐसे में नाम उन्हीं का प्रोजेक्ट किया जाता है पीएम मोदी का, या फिर टाइम पर आरएसएस कोई नया चेहरा लेकर आती है। बहुत सी बातें हैं, अनगिनत बातें हैं, लेकिन हाँ पीएम मोदी भी अब लगातार जो है खामोश होते काफी खामोशी आ गई है। अभी हाल ही में उनका इंटरव्यू भी आया था और उसको जब सुना गया उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने बात की थी, लेकिन कुल मिलाकर पीएम मोदी को भी शायद इस बात का एहसास है कि मोदी लहर की लहर तो अब बरकरार रह नहीं गई, और फिजा और वो वक्त अब तब्दील हो गया है। और ऐसे में मुश्किलात है इस वक्त बीजेपी सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए। वैसे एग्जिट पोल तो फिलहाल यही बता रहे हैं कि प्रदर्शन गिर सकता है, मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, बहुत मुश्किल डगर है बीजेपी के लिए। लेकिन
सरकार तो बीजेपी ही बनाने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि पीएम मोदी के समकक्ष कोई बड़ा चेहरा अभी केंद्र में है नहीं। और राहुल गांधी को तो आप जानते ही हैं, भले ही उन्होंने 3 हिंदी भाषी राज्यों में जीत दर्ज की हो, लेकिन बहुत ही मुश्किल हालात है फिलहाल अभी कांग्रेस के लिए। लेकिन अगर अंदर ही खेमे में मतलब मान लीजिए अगर बीजेपी में ही कोई बड़ा नेता पीएम मोदी के खिलाफ सामने आता है तो फिर हालात कुछ और होंगे। लेकिन फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। 2014 में 71 सीटें बीजेपी ने जीती थी, अपना दल ने 2 सीटें जीती थी। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो अपना दल का रेशियो 1% था 2014 में, और बीजेपी का रेशियो था 42.30%। और ऐसे में जो आशीष पटेल हैं उन्होंने साफ साफ कहा है, चेतावनी ही आप समझ लीजिए, चेतावनी ही दी। उनका ये कहना है कि अनुप्रिया पटेल जो है केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ व्यवहार बहुत गलत किया जाता है। उनके ही मंत्रालय जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय संभाली मोदी सरकार में, राज्य मंत्री है वो, तो ऐसे में वो जिस मंत्रालय को संभाल रही, इस मंत्रालय से संबंधित जितने भी काम उत्तर प्रदेश में होते हैं उनको बुलाया नहीं जाता है। अनुप्रिया पटेल को कहीं ना कहीं उनके ओहदे की और उनके सम्मान में कमी रखी जा रही है। अब चुनाव आ गए हैं, पार्टियां भी इसी ताक में होती हैं कि वक्त आने दे तब बता देंगे कितना है किसमें दम। तो शायद अब अपना दल भी यही कर रहा है कि अब उनका मुद्दा यही है कि अनुप्रिया पटेल को तवज्जो दो, अनुप्रिया नहीं तो अनुप्रिया पटेल अलग भी हो सकती है। बहुत मुश्किलात पैदा हो रही है। उसी बीच असम से खबर सामने आई कि असम गण परिषद ने जो है बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, एनडीए का साथ छोड़ दिया है। बहुत मुश्किल हालात तो वैसे लगातार बनते जा रहे हैं, क्योंकि सहयोगी दलों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया, सुलूक या व्यवहार कह लें, वो कहीं ना कहीं बहुत तानाशाह वाला है। और ऐसे में तानाशाही में तो शायद कोई नहीं जीत सकता। सबको पता भी है कि इस बार चुनाव 2014 से बिल्कुल अलग है। सबको पता है पीएम मोदी हाशिए पर है, सबको पता है पीएम मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलने वाले हैं, सबको ये भी पता है कि पीएम मोदी के चेहरे पर अब उतनी जनता जागरूक नहीं होने वाली है, सबको पता है। तो सब चाहते कि इस बहती गंगा में हाथ धो लें, और ऐसे में इस बात को भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि अगर अपना दल के यही तेवर रहे, अनुप्रिया पटेल के यही तेवर रहे, तो ऐसे में हम इस बात की पूरी संभावना जता सकते हैं कि बीजेपी का साथ छोड़कर अपना दल किसी और के साथ भी मिल सकती है। और मैं आपको बात बता दूं दर्शकों की, सुहेलदेव भारत समाज पार्टी जिसके मुखिया हैं ओम प्रकाश राजभर, जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि एनडीए में एनडीए अगर चाहता है तो उन्हें गठबंधन में ला सकता है, नहीं चाहता तो उन्हें हटा सकता है। ऐसे में बुआ और बबुआ यानी कि मायावती और अखिलेश यादव की नजरें उनकी पार्टी पर भी है, क्योंकि उनको पता है क्योंकि लगातार राजभर जो है भाजपा के खिलाफ स्वर बुलंद करते रहते हैं। ऐसे में राजभर भी शायद तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं सपा बसपा के लिए, और अहम वक्त पर सुहेलदेव भारत समाज पार्टी जो है गठबंधन का हिस्सा बन सकती है, सपा और बसपा के साथ जा सकती है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सीटें रिजर्व रखी गई हैं, शायद वो सीटें इसीलिए रखी गई हैं कि अहम टाइम पर चौका मारा जाए सपा बसपा की तरफ से। अब बीजेपी जो है अपने सहयोगियों को निराश नहीं करना चाहती, क्योंकि बिहार में भी आप देखिए 17 बराबरी पे चुनाव लड़ रही हैं जेडीयू और बीजेपी। एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। रामविलास पासवान को एक अलग से लॉलीपॉप दिया गया है राज्यसभा का टिकट, तो समझ लीजिए कि किस तरह से रामविलास पासवान ने भी बहती गंगा में अपने हाथ धोए हैं और मौके पर उन्हें चौका मारा है। वहीं उनके जो बेटे हैं चिराग पासवान लगातार मोदी सरकार की खिलाफत कर रहे हैं, लगातार कई मुद्दों पर वो बीजेपी को घेर रहे हैं। तो आप देखिए छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन उनका अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा वर्चस्व है, और बीजेपी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। बीजेपी अपने दम पर उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि सीटें ले जाए, लेकिन उसे क्षेत्रीय पार्टियों का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, क्षेत्रीय दलों का सहारा लेना ही पड़ेगा, और बिना सहारे के पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है, इस बात में कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपना दल के साथ अब कैसा रवैया होगा बीजेपी का, और अगर बीजेपी अपना दल की बातों को नहीं मानती है तो फिर क्या करेंगी अनुप्रिया पटेल। हालांकि आप गाजीपुर की रैली में जरा ध्यान लगाइएगा, वहां पे देखिएगा किस तरह से वहां पर पीएम मोदी ने राजभरों को लेकर भी वहां पर एक दांव खेल दिया। कहीं ना कहीं लग रहा है कि एनडीए को भी पता है, बीजेपी को पता है कि शायद सहयोगी दल उसके साथ जो है खिलाफत कर सकते हैं या उसका साथ छोड़ सकते हैं, इसलिए वो अब एकला चलो रे की रणनीति पर भी काम कर रही है, और शायद डिप्लोमेसी बहुत अच्छे से खेल रही है बीजेपी उत्तर प्रदेश में। और मैं आपको बता दूं दर्शकों कि अगर अनुप्रिया पटेल की बातों को नहीं माना गया, अगर
उनके हिसाब से उनको सीटों को उनकी सीटें नहीं दी गई, या वो जो सीटें जितनी मांग रही हैं उतनी सीटें बीजेपी उन्हें देने पर राजी नहीं होती है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि अनुप्रिया पटेल जो हैं वो राजा भैया की पार्टी के साथ भी जा सकती है। इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ क्यों जा सकती हैं। पहले तो बीजेपी के साथ पहले उनका गठबंधन होने दीजिए, अगर नहीं होता है तब मैं बताती हूँ क्यों होगा ऐसा। क्योंकि राजा भैया को प्रतापगढ़ सीट जीतनी है। प्रतापगढ़ से जो है उनके भाई खड़े हुए हैं अक्षय प्रताप सिंह, लेकिन अपना दल का भी अच्छा खासा वर्चस्व है, विधायक, और वहां पर अगर बात करिए प्रतापगढ़ के विधायक की या फिर एमपी एमएलए की, वो कहीं ना कहीं अपना दल का वहाँ पे रसूख है। बसपा का भी हालांकि रसूख है वहाँ पे, अगर देखा जाए तो एक अगर डाटा निकाल 2009 से अगर वहाँ पे चुनाव सियासी समीकरण देखा जाए प्रतापगढ़ सीट का, तो वहाँ पे बसपा सेकंड नंबर पर रही है, दूसरे पायदान पर रही है और पहले पायदान पर अपना दल रही है। यानी कि बसपा को कम नहीं आ सकते। और आपको पता है राजा भैया मायावती की बनती नहीं है, अखिलेश से जो बनती है राजा भैया की, लेकिन मायावती से उनकी कभी नहीं बनती है। 36 का आंकड़ा है दोनों के बीच। ऐसे में हो सकता है सपा बसपा का गठबंधन जब आधिकारिक पुष्टि के तौर पर सामने आए आगामी दिनों में, तो ऐसे में हो सकता है कि अखिलेश बसपा को ये बोले या आप प्रतापगढ़ सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा करिए। और ऐसे में अगर बसपा वहां से उम्मीदवार खड़ा करती है तो बहुत मुश्किलात में पड़ सकते हैं राजा भैया। और ऐसे में शायद उनके संकट जो है, संकट जो कहते हैं ना कि उनको संकट से उभारने का काम कर सकती है पार्टी अपना दल। हालांकि अपना दल भी अब किन शर्तों पर राजा भैया के साथ जाएगी ये नहीं पता, लेकिन ये पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि राजा भैया किसी भी कीमत पर अपनी हार प्रतापगढ़ से स्वीकार नहीं करेंगे, वो भी मायावती की पार्टी के खिलाफ। वो बहुत मुश्किल होंगे, कहीं ना कहीं से उनकी छवि पे असर पड़ेगा, उनकी नकारात्मक छवि बनेगी। एक मुखिया के तौर पर उनका पहला आगाज है, उन्हें खुद को बहुत अच्छे से साबित करना, और खुद अगर वो अपने ही घर में हार गए तो इससे बड़ी थूथू शायद उनके लिए होगी नहीं। इसीलिए ये सारा जो आकलन है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित सियासी समीकरण बहुत दिलचस्प हो रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ होता है, और सब कुछ बीजेपी के फैसले पर निर्भर करता है कि बीजेपी अपना दल को कितनी सीटें देती है। और जिस तरह से आशीष पटेल ने चेतावनी दी है बीजेपी को, अब उसके बाद देखना होगा बीजेपी क्या स्टैंड लेती है। और ये भी देखना होगा क्या वाकई जो हमने संभावनाएं जताई हैं कि प्रतापगढ़ सीट को लेकर अपना दल और राजा भैया क्या एक साथ आ सकते हैं। फिलहाल देखते हैं, चुनावी दंगल तो दिलचस्प हो गया है। बने रहिएगा आप SPN 9 न्यूज के साथ। हम आपको लोकसभा चुनाव की पल पल की अपडेट देते रहेंगे। हम हमेशा आपको हर एक बड़े मुद्दे से रूबरू कराएंगे जो कि जुड़ा है लोकसभा से। नमस्कार।